देखा, मैंने कहा था ना ऐसा कोई चक्कर नहीं। तुम खामखा बेचारे विश्वास से बदजन हो रही हो। ये माहम थी जो इसे कह रही थी। तुम ठीक कहती हो, मैं शर्मिंदा हूँ। क्या मैं इससे माफी मांग लूं? वो कंप्यूटर पर डाटा डालती इससे पूछ भी रही थी। हरगिज नहीं। अगर इसे पता चल गया कि तुम इस वजह से उससे खफा थी तो वो बहुत उदास होगी। ये अच्छा नहीं है। माहम ने इसे वार्न किया था। अरूसा ने पेन लबों में दबाया और कहने लगी, मुझे लगता है इसे पहले से मालूम है, तभी इसने अजान से इमीडिएटली प्रपोज करने का कह दिया। नहीं तो अजान बता रहा था इसने बहुत अच्छा सा सरप्राइज प्लान किया था। वो उदासी भरे अंदाज में कह रही थी। माहम ने उसके शाने पे हाथ रखा। कोई नहीं, गलतियां इंसान से ही होती हैं। अच्छा, ये आज अलमीर सर ने ऑफ कैसे ले लिया? इसने खुली आवाम की जानिब इशारा करते हुए पूछा, जिनके लिए आज ईद का दिन था। ऑफ नहीं लिया, लेट आएंगे, खयाम सर ने अभी बताया है। वो अभी ये बात कर ही रहे थे कि माहम ने इसे आते हुए देख भी लिया। आखिर इसने पूछा क्यों इसके बारे में? वो हवास बाख्ता खड़ी हुई। क्या हुआ? सुंदस ने इसे अचानक खड़े होते हुए देखकर पूछा। अलमीर सर। सुंदस ने झट से गर्दन मोड़ी। वो हॉल की जानिब आता हुआ इसे देख रही थी। माहम ने 120 की रफ्तार से दौड़ लगाई और गला फाड़ कर चीखी, अलमीर सर। इससे बस ये दो अल्फाज ही बोले थे कि हर जानिब हड़बड़ी मच गई। पिज़्ज़ा पार्टी करने वालों ने अपना पिज़्ज़ा मेज़ के नीचे छुपाया। चैट करने वालों का सेलफोन पॉकेट में चला गया था। गॉसिप्स करने वाले अपनी अपनी सीट की जानिब दौड़े। म्यूजिक सुनते अफराद को झटका देकर बताया गया इनके हेडफोन्स बैग में थे। फ्रेंच फ्राइज खाते लोगों ने इन्हें कंप्यूटर के पीछे छुपा लिया। साथ में पूरे हॉल में स्प्रे भी किया गया ताकि अलमीर की तेज ना खाने की खुशबू पहचान ना ले। और विश्मा ने अजान और दो लोगों के साथ मिलकर पबजी खेलते हुए अपने सेल को डायरेक्ट बंद किया और बैग की जेब में डाल दिया। अलमीर के आने से पहले पहले सब अपने अपने कामों में बिजी थे। ये फ़कत 30 सेकंड से भी कम अरसे में हुआ। उर्वा ने अलमीर को आते देखा और अपने मुंह में मौजूद आइसक्रीम के आखिरी बाइट को बमुश्किल निगला। वो अपने मसरूफ से एम्प्लॉयज़ को देखता हुआ विश्मा के पास आया, जो तनहा थी, क्योंकि अजान ने कल रात को दिमाग में रखते हुए अलमीर से छुपने में आफिया जानी। इसका क्या था, यहीं खड़े खड़े बेइज्जती कर दे। गुड मॉर्निंग। सब इसे गुड मॉर्निंग कह रहे थे। वो इसके सामने आकर बोला। विश्वा ने लबों को मुश्किल खींचा और इसे जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। थैंक्स। ऑफिस में आओ। सबसे बचकर हल्की सी मुस्कुराहट उछालकर सब पर संजीदा अंदाज में नजर डालता वो अपने ऑफिस में गया था। इसके जाते ही जैसे सबके सीनों से आफियत वाली सांस निकली थी। विश्वा बिना देखे दो चार फाइल्स उठाकर इसके कमरे में आ गई। दरवाज़ा खटखटाकर वो इसके सामने थी। अलमीर अपना कोट उतारकर कुर्सी के पीछे लटका रहा था। इसे देखकर बहुत मामूली सा मुस्कुराया। विश्वा ने वो फाइल्स इसके मेज़ पर रखी और खड़े होते हुए इसे देखने लगी। अलमीर भी कुर्सी के पीछे खड़ा था। वो दोनों हाथ कुर्सी की बैक पर जमाए झुकते हुए इसे देख रहा था। बात का आगाज भी इसने ही किया। कल रात जब मैंने तुमसे बात करने का कहा था, तुम आई क्यों नहीं थी? तुम्हें आना चाहिए था। मैं खास तुम्हारे लिए मीटिंग छोड़कर आया था। विश्वा ने शाने हिचकाए। हालांकि कल इस मौजू पर बात हो भी चुकी थी, लेकिन फिर भी इसने कहा, बात का आगाज जो करना था, क्योंकि मैं अजान के साथ थी और यूं भी मुझे बाकी बचा पिज़्ज़ा खाना था। अलमीर ने नफ़ी में सर हिलाया। यानी इसके झूठ बोलने की आदत नहीं जाने वाली। तुम पिज़्ज़ा खा चुकी थी, बस मुझसे कतराने का बहाना घड़ा था। बताओ क्या बात है जिसकी वजह से कल तुम खिंची खिंची हो? कल से तुम खिंची खिंची हो। इससे थैले से बिल्ली निकाल ही दी, तो यानी इसे पता चल गया था वो इसे इग्नोर कर रही है। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, कहकर वो फाइल खोलने लगी। अलमीर कुर्सी को छोड़कर इस तक आया। इसके बराबर खड़े होकर पूछने लगा, मुझे आम ही बता दो, लेकिन प्लीज़ कोई झूठ नहीं। विश्वा ने झटके से सर उठाकर इसे देखा, फिर इसके ट्रेडमार्क को, अपने माथे की जीनत बनाना, और तड़क कर बोली, मैं क्यों भला झूठ बोलूँगी? और वो आप हैं जो मुझे बताएंगे कल आप इस बुरी तरह क्यों हंस रहे थे? सुंदर और अजान की बात सुनकर मुझे लग रहा था जैसे आप मेरे दोस्तों पर हंस रहे हैं। अलमीर ने इसकी खोली हुई फाइल को पलटना शुरू किया। नहीं, मैं इन दोनों पर नहीं बल्कि खुद पर हंस रहा था। क्यों? मैं ये नहीं बताऊंगा। अब जो भी तुम्हारे दिल में है इसे झटक दो और रेडी हो जाओ। हम नथिया गली जा रहे हैं ऐड के लिए लोकेशन देखने। विश्वा इसे देखती रही। रात वाली बेजारगी और झंझलाहट अब इसके लहजे से मफकूद थी। ये आवाज़ तो जैसे कफस से आज़ाद होते परिंदे जैसी थी, उड़ान भरती मैसूर कुन।
इसके दिल ने धड़कना शुरू किया और इस धड़कन में वो रूहान सी हो गई। मौका कैफ़े में वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। इनकी टेबल पर फ्रेश फ्रूट्स की स्मूदी रखी हुई थी जिसे इन दोनों ने हाथ तक नहीं लगाया था। वो बस एक दूसरे को सुनने और कहने को वहाँ मौजूद थे। इस स्मूदी का तकल्लुफ़ तो बस दिखावा ही था। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? हालांकि तुम्हें पता भी है ऑफिस टाइम में एजेंसी से निकलना कितना मुश्किल होता है। वो सरगोशी के अंदाज में यहाँ वहाँ देखते हुए कह रही थी। मुबादा कोई सुन ही ना ले। इनकी मेज़ के सामने और पीछे कुछ लोग बैठे थे। दाएं बाएं जगह खाली थी क्योंकि सुबह का वक्त था और बहुत कम आवाम वहाँ मौजूद थी। तुम जानती हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, फिर भी ये सवाल ये बेतुका है। इसने स्मूदी का घूंट भरा और फिर इसे रखा और कहना शुरू किया। मुझे तुमसे उम्मीद बन रही है, तुम्हारा काम भी पसंद आ रहा है। ये बताओ तुम इसके साथ नथिया गली जाने वाली थी, फिर क्या हुआ जो तुम यहाँ हो? विश्वा ने इस सवाल पर गहरा सांस भरा, इतराफ में देखा, फिर जब बोली तो इसकी आवाज़ स्पष्ट थी। फरीहा आ गई थी। मैंने अलमीर को मौका दिया कि वो इसके साथ जा सके। मैंने सर दर्द का बहाना किया। हालांकि वो चाहता था मैं इसके साथ जाऊं, लेकिन फिर फरीहा ने भी मना कर दिया। वो इससे बात करते हुए भी उखड़ उखड़ सी थी। सामने बैठी हस्ती के कहके से तो और सीखवा हो गई। फरीहा, हाँ अच्छी है वो, लेकिन तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छा होना है अलमीर के साथ। अलमीर के साथ साथ रहो ताकि इसे तुम पर शक ना हो जाए। खैर, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि फरिया के मना करने पर अलमीर तुम्हें लेकर नहीं गया। स्ट्रेंज। इसने मज़ा लेते हुए जैसे इसका मजाक बनाना चाहा। विश्वा ने अफसोस ज़्यादा निगाहों से इसे देखा। वो मुझे मेरे सर दर्द की वजह से नहीं लेकर गया। हम दोनों जानते हैं कि वो किस नेचर का इंसान है और इसे हमेशा वही करना होता है जो वो करना चाहता है। किसी का हुक्म मानना इसकी गुत्थी में शामिल नहीं है। ये बात शायद तुमने ही मुझे बताई थी। सामने बैठे इंसान ने भवें उचकाई। वेल, तुम बहुत अच्छे से जान रही हो। आई एम इम्प्रेस्ड। विश्वा ने इसे खड़ा होते हुए देखा। अपने काम पर तवज्जो दो। तुम आजकल खासी गाफिल हो गई हो। नेक्स्ट टाइम मुझे अच्छी न्यूज़ चाहिए। इसके जाने के बाद वो काफ़ी देर वहाँ बैठी रह गई। फिर वो उसके दिमाग में पनपती सोचों पर लानत भेजकर वहाँ से उठी थी। मौका कैफ़े के पुरसकून माहौल से निकलकर वो जैसे शोर की दुनिया में वापस आ गई थी। ट्रैफिक की आवाज़ों को नज़रअंदाज करके इसे टैक्सी ली और ऑफिस पहुँच गई। तुम कहाँ थी विश्वा? जानती हो कैसे मैंने कवर किया? अगर कोई पूछ लेता तो मैं क्या जवाब देता? अजान हाथ में फाइल लिए इसके करीब आकर फुसफुसाया था। विश्वा ने इसे इस तरह बोलने पर अचंभे से देखा। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अलमीर सर तो नथिया गली गए हुए हैं ना? वो अपनी सीट पर आकर बैठी और क्रॉस बैग को निकालकर मेज़ के निचले खाने में रख दिया। हाँ, लेकिन अभी अभी वो वापस आए हैं। 2 मिनट हुए हैं। तुम्हारा पूछ रहे थे, मैंने कह दिया रेस्ट रूम में गई है। विश्वा सांस छोड़कर इसे देखती रही। अलमीर सर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? ये सवाल इसके दिमाग में बुरी तरह कुलबुलाने लगा था। इसने पूछ भी डाला, लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? इन्होंने तो शाम में आना था ना? क्या फरीहा भी साथ है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, फरीहा भी इनके साथ है। विश्वा ने झट से चेहरा इसके ऑफिस की जानिब किया। फिर वो गोले की स्पीड से उठी, कॉफ़ी बनाई और इसका दरवाज़ा खड़काते हुए इसके सामने थी। फरीहा ने मुड़कर इसे देखा। सर, आपकी कॉफ़ी। इससे साइड पर आकर अलमीर के सामने कॉफ़ी रखी। अलमीर ने इसमें से उठती खुशबू को बगौर सूंघा था। निगाहें उठाकर विश्वा को देखा, जो इसकी तवज्जो पाकर मुस्कुरा दी थी। थैंक्स, बैठें। सर दर्द कैसा है? इसके कहने पर विश्वा ने झट फरिया के साथ वाली कुर्सी थाम ली। बेहतर है, आपका शुक्रिया। शूटिंग के लिए आई थिंक वो लोकेशन परफेक्ट है। मैं चाहती हूँ हम कल से इस पर काम करना शुरू कर दें। तुम्हारी टीम ने मॉडल चूज़ कर लिया? मॉडल के नाम पर विश्वा की आंखें चमकी। झट से साहिर का चेहरा इसकी निगाहों में आया था। अलमीर ने इसके ख्याल को पकड़ लिया। हाँ, वो लोकेशन अच्छी है और मॉडल तो अरूसा या उर्वा चूज़ करेंगी। पिछली बार हमने मिस्टर साहिर से काम करवाया था, लेकिन वल्लाह मुझे इसका काम एक आंख नहीं भाया। सिर्फ दिखने का एक्टर है, एक्टिंग वगैरह से कुछ नहीं आती। वो फाइल्स को उलट पुलट कर कह रहा था। विश्वा को इसकी बात कतई पसंद नहीं आई। झूठा, ये लकब अलमीर को देकर जैसे इसके सीने में ठंडक उतरी थी। लेकिन मैंने वो कमर्शियल देखा है। इनफैक्ट वो मेरे सेल में है। मैं दिखाती हूँ आपको। क्या गज़ब की एक्टिंग की है इसने। आप यकीन करेंगी, अगर इसने ये कमर्शियल कर लिया ना तो रिकॉर्ड ब्रेक कर देना है इसने।
वो जज्बाती अपने सेल फोन ओपन करके फरिया को वो कमर्शियल दिखाने भी लग गई। अलमीर ने कॉफ़ी पीते हुए बड़े तहम्मुल से इसे बर्दाश्त किया। यानी हद हो गई, एक मामूली से एक्टर के लिए इतना उतावलापन। उफ। जज्बाती, इसने जैसे ये लकब विश्वा के लिए ही बनाया। इसका दिल बुरा हुआ था। हाँ अलमीर, अच्छा तो है ये, ज़बरदस्त है। ये ठीक रहेगा हमारे कमर्शियल के लिए, क्या कहते हो? अलमीर ने कॉफ़ी का कप पिर्च में कुछ ज़ोर से रखा। लेकिन मुझे पसंद नहीं, खासा एरोगेंट है, काम में भी बहुत तंग करता है। 30 सेकंड के कमर्शियल को 3 दिन पर मोहित कर देता है। मुझे ये नहीं चाहिए इस कमर्शियल में, बस। विश्वा ने चौंक कर इसे देखा। ये माथे की तेवरियों में इजाफा, आवाज़ का खफा होना, एक ताया हुआ सा चेहरा, इसके लब हल्के से फैले। ओह, तो ये बात है, आई सी। अब इतना हैंडसम बंदा नखरे ना करे तो वो हैंडसम कैसे लगे? इसने सेल फोन पर नज़र डाली। कितना प्यारा है ना ये। अलमीर इसके अंदाजे तखातुब पर हकदक रह गया। यानी वो इसके सामने इस तरह बात करने की जुर्रत भी रखती है। इसने गर्मा गर्म कॉफ़ी का बड़ा सा सिप लिया। फरिया भी दिलचस्पी से इसे देखने लगी। मालूम होता है तुम इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हो, इसने आखिर पूछ ही लिया। विश्वा ने बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट को लबों पर जगह दी और अलमीर ने पहलू बदला। ऐसी वैसी, मैं तो पहली ही नज़र में इसकी फ़ैन हो गई थी। मैं ज़रूर इसके साथ एक कप कॉफ़ी पीना चाहूँगी। बच्चों की तरह इश्तियाक चेहरे पर सजाए वो इसे जलाने को बोली। क्यों ये तो हो क्यों ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन इसे मज़ा आ रहा था ऐसा करने में। अब तो हद हो गई थी। अलमीर खड़ा हो गया। एक्सक्यूज़ मी। वो सेल फोन उठाकर बाहर निकल गया। फरीहा ने इसे आवाज़ भी दी मगर इसने अनसुनी कर दी। विश्वा जो इसे देखने के लिए मुड़ी थी, फरीहा की आवाज़ पर सीधी हुई। मैं इसे तुम्हारे साथ एक कॉफ़ी कप के लिए इनवाइट कर सकती हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तुम पसंद आई हो, तुम अच्छा बोलती हो। वो इसके सोने की बालियों जैसी चमकती सुनहरी रंगत को देखते हुए कह रही थी। विश्वा ने ज़बरदस्ती खुद को मुस्कान के सपोर्ट किया। इसे अलमीर का इस तरह जाना समझ नहीं आया। वो फरीहा के साथ बैठी रह गई। रुबीना से लड़ झगड़ कर इसने फयाज के टेस्ट तो करवा लिए थे, मगर अब इनकी रिपोर्ट हाथ में थामे वो अस्पताल के कॉरिडोर में सर पकड़े बैठा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके इतने अजीज़ जान बाबा को इतनी मोहलिक बीमारी है। इसने अलमीर का नंबर डायल किया। वो ऑफिस से निकलकर सीधा पार्किंग में गया था। विश्वा की फजूल गोइयों और इस साहिर के साथ लगाओ इसे एक आंख नहीं भाया। मतलब कोई लड़की इस तरह भी किसी की फ़ैन हो सकती है कि इसके साथ कॉफ़ी पी सके, और मेरे साथ कैसे बुरे बुरे मुंह बनाए थे। इसने वो गुस्से को कंट्रोल करने वहाँ आया था। कोट से इसने सिगरेट निकाली। इसके कश भरने लगा कि इसका फ़ोन बॉल उठा। नंबर देकर इसके माथे के बल गहरे हुए थे। भाई कैसे हैं आप? फ़ोन उठाने पर छूटते ही वो बोला था। अलमीर ने पार्किंग में खड़ी तमाम गाड़ियों को देखा जो सब धुंधली धुंधली सी लगने लगी थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो नौरोज़? इसे अपनी आवाज़ पस्त लगी। मैं भी ठीक हूँ, आपको बहुत याद करता हूँ। आप कब लौटेंगे घर? इस आवाज़ पर बड़ी तज़हीक अमेज़ मुस्कान ने इसके लबों का अहाता किया। मैं घर ही तो हूँ, तुम सुनाओ कैसे याद किया? तो यानी वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। वो कुछ देर खामोश रहा। डैड के बारे में बात करनी थी। अलमीर ने गहरा कश भरा था। इसकी आंखें एकदम सुर्ख हुईं। इनमें जैसे मिर्चें भर गईं। कितने मज़े से वो डैड कह देता था, और एक अलमीर था जिसे सालों हुए थे इस लफ्ज़ को बोले। मुझे मिस्टर फयाज के बारे में कोई बात नहीं सुननी। तुमने अगर कुछ और कहना है तो कहो, नहीं तो मैं कॉल काटने लगा हूँ। ये मेरे ऑफिस का टाइम है, यहाँ मुझे और भी बहुत से काम हैं। नौरोज़ इसके इस कदर बेगाने पर रवैये पर गड़बड़ा गया। एकदम हैरत ने इसे आन लिया। भाई आप इतने सेल्फिश तो ना थे। अलमीर कहना चाहता था तुम भी इतने फरिश्ता सिफ्त ना थे, मगर खामोश रहा। मैं इससे ज़्यादा हूँ। तुम्हें कुछ और कहना है? इसने दूर से विश्वा को आते देख लिया था। सिगरेट इसने नीचे गिराकर बूटों तले मसल दी। यही कि अल्लाह आपके दिल को पिघला दे। दरवाज़ा एक दूसरे से जुदा हुआ और विश्वा इसे क्रॉस करती इस तक आने लगी। इसने ऐसा कर दिया। कॉल काटकर अलमीर ने सेल कोट में रखा। विश्वा इस तक पहुंच रही थी, मगर जैसे जैसे वो करीब आ रही थी इसके चेहरे के जाविये बिगड़ते जा रहे थे। नज़दीक आकर तो इसने बाकायदा गहरा सांस अंदर को खींचा था। अलमीर ने जान लिया वो क्या कर रही है। आपने स्मोकिंग की है?
दोनों हाथ कमर पर रखकर नाक चढ़ाए माथे पर बल डाले वो इससे पूछ रही थी। अलमीर ने इसके अंदाज की दाद दी और भवें अटकाकर इसकी पासपोर्ट पर अश अश कर उठा। बिलाशुबा हाँ, तुम क्यों पूछ रही हो? इसने भी कह दिया। वो इसे डरता थोड़ी था। सिगरेट भी इसने इसलिए फेंकी थी कि वो ख़त्म हो चुकी थी, नहीं तो वो पीता रहता। इसलिए क्योंकि शायद ये फेफड़ों को जलाती है, जिगर को मुतासिर करती है। इसका अंदाज अब भी वैसा ही था, तफ्तीशी अफसर की तरह। तो तुम्हें इससे क्या? मेरा जिगर, मेरे फेफड़े। शानेज काता खुद में से कोल्ड वाइब छोड़ता वो इसे कह रहा था। विस्मय इसकी इस बेरुखी की वजह जान गई। कमर पर से हाथ उठाए माथे और नाक को सीधा किया। ये बंदा तो बहुत ही रूड है। आपका जिगर, आपके फेफड़े सिर्फ आपके नहीं हैं, ये अल्लाह की भी इमानत हैं, और अल्लाह अपनी इमानत में खयानत हरगिज पसंद नहीं फरमाता। अब वो लाजवाब हो गया था। गाड़ी से टेक लगाए वो एक छोटी सी लड़की को देखे गया, जो इसका सुकून दरम बरम करने पर तुली थी, जिसके आ जाने से इसकी मॉम की यादें इसके दिमाग में खलबली मचाने लगी थीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने बात बदलना ही मुनासिब जाना। कौन बहस करे इससे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो इसकी बात दोहरा गई। अलमीर ने आईब्रो उचकाई। क्या ये मेरे सवाल का जवाब है? विश्वा ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर? आपको देखने आई थी। जिस तरह तैश में आप उठकर गए थे, मुझे लग रहा था कि किसी एक का तो इस दुनिया में आज आखिरी दिन है। वैसे आप वहाँ से क्यों गए थे? 21 तोपों की सलामी विश्वा की मासूमियत की नज़र। अलमीर ने जबड़ा भेजा, चेहरे को और संजीदा किया। मैं जवाब देने का पाबंद तो नहीं, फिर भी चौंका। मैंने तुम्हें बहुत स्टबन पाया है, इसलिए बता देता हूँ, मेरा स्मोकिंग का मूड था। इसने भी फिर हिसाब बेबाक कर दिया। हाँ। बहुत बुरा मुंह बनाते हुए वो हाँ बोली। इस खाली पार्किंग एरिया को देखने लगी। अंदाज ऐसा था जैसे कह रही हो, मैं तुमसे नाराज हो चुकी हूँ, मगर इसने तो जैसे इसके चेहरे को पढ़ा ही नहीं। अलमीर ने अपनी नाक की साइड खुजाई। तुम्हें और कुछ कहना है? विश्वा ने गर्दन मोड़कर खफा नजरों से इसे देखा। क्या आपको अकेले रहना है? बिल्कुल। विश्वा ने सर हिलाया। चंद सानी से देखती रही। अलमीर को इसकी नज़रें सीधा खड़ा होने पर मजबूर कर गईं। इसने देखने के अमल को तर्क किया और वापस मुड़ गई। वो जब मुझसे नाराज़ होता था, मुझे पता चल जाता था। फिर मेरे दिल की दुनिया ज़ीरो बम होने लगती थी। मैं इसकी नाराज़गी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। पता नहीं इसे ये बात क्यों समझ नहीं आई। अलमीर की आवाज़ ने इस कदम रोक दिए। विश्वा! बेकरारी में लिपटा इसका नाम इसे ठटका गया। इसने मुड़कर देखा। क्या तुम नाराज होकर जा रही हो? इसने हिचकिचाते हुए पूछा। विश्वा के लफ्ज़ मुस्कुराहट में ढलने लगे, मगर इसने रोक दिया। क्या मुझे नहीं होना चाहिए? अलमीर ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो अपनी एक आईब्रो हिचकाते वहाँ से चली गई। गहरा सांस भरते हुए वो इस नज़रों से ओझल होते देखता रहा, फिर गाड़ी में बैठ गया। ये लड़की तुम्हें पागल कर देगी अलमीर। खुद से बड़बड़ाता हुआ वो इसे स्टार्ट कर रहा था। तुम क्यों मुस्कुराती हुई अंदर आ रही हो? माहम ने इसकी मुस्कुराहट पकड़ ली थी, तभी झट से इस तक पहुंची और ये सवाल दागा। ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था। तुम बताओ, ये काम कैसे चल रहा है? दोनों साथ साथ चलने लगी थीं। एकदम परफेक्ट। क्या तुम्हें पता है, तफ्तीशी अफसर फिर आ जाया है। मुदस्सिर और अकबर की हाजिरी है। विश्वा ने इसे चोर निगाहों से देखा। अच्छा चलो, जो अल्लाह को मंजूर हुआ देखा जाएगा। ख़याम सर कहाँ हैं? सुबह से नज़र नहीं आए। इसने ऐसे ही यहाँ वहाँ निगाहें दौड़ाकर पूछा। वो कहीं काम से गए हैं। खैरियत? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। फीकी मुस्कान के साथ इसने अलमीर के ऑफिस का रुख किया, जो कि इस समय खाली था। मुझे अफसोस है कि वो इस कदर खुदगर्ज हो गया है। ये वो अलमीर तो नहीं था जो चंद साल पहले मुझे यूनी में मिला था। इसने फ़ोन को जेब में रखते हुए सोचा। यानी मॉम हक बजानिब हैं कि दौलत ने इसके दिमाग को आसमान पर चढ़ा दिया है। भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसे तो मिलते रहेंगे, मगर रिश्ते कभी नहीं मिलते। फिर वो उठकर डैड के कमरे के सामने आ रुका, जहाँ वो बेड पर बैठे मुताले में मसरूफ़ थे। वो उठकर डैड के कमरे के सामने आकर रुक गया, जहाँ वो बेड पर बैठे मुताले में मसरूफ़ थे। किस कदर मुश्किलात पड़ी है मेरे सर पर, मैं कैसे कहूँ, किसे बताऊँ इन्हें सच्चाई नहीं।
मैं हरगिज़ नहीं इन्हें बताऊंगा। मैं नहीं चाहता मेरे डैड वक्त से पहले टेंशन देकर मुझे छोड़ जाएं। भाई नहीं है इनके पास, मैं तो हूँ। चेहरे पर बशाशत सजाकर वो अंदर आया। अरे आओ भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। कहाँ थे तुम? बोर हो गया हूँ मैं तो यहाँ। इन्होंने किताब साइड पर रखते हुए कहा। वो मुस्कुराकर बिल्कुल उनके पास बैठ गया। क्या वाकई? मुझे तो लगा आप मज़े में हैं। इसने फॉल्ट इन स्टार्स नॉवेल की जानिब इशारा किया जो वो इन्हें पढ़ने के लिए दे गया था। क्या खाक, मूवी देखी हुई है इसलिए मज़ा नहीं आया। अच्छा तुम बताओ, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? इसने थूक निकला। वो दरअसल कुछ तकनीकी खराबी हो गई है, इसकी वजह से रिपोर्ट्स कल आएंगी। आप टेंशन ना लें, डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल ठीक हैं आप। बस कमज़ोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। इसने अपने लॉन्ग कोट में रखी रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज करके कहा जिन्हें इसे छुपाना था। मैं तो पहले ही कह रहा था, तुम ही फालतू में परेशान हो रहे थे। चलो अब घर चलते हैं, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। इस बात में सर हिलाता वो इन्हें लिए गाड़ी में आ गया। अब आ गए हो तो कल से मेरा ऑफिस भी संभाल लो। मेरी हालत तुम्हारी निगाहों के सामने है। मैं नहीं जा पाऊँगा। तुम्हारे साथ एम्प्लॉयज़ पर आखिर कब तक काम छोड़ा जा सकता है? पुरसोच अंदाज में इसने सर हिलाया। जी बेहतर। फिर इसने अपने डैड को देखा। वो अलमीर की बात करना चाहते थे लेकिन मसलिहत की खातिर इसने नहीं की। घर आकर इसने डैड को रूम में छोड़ा और ख़ुद अपने मॉम के पास आ गया जो अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। खैरियत है, आप लेटी हुई हैं? वो इनके पास आकर बैठ गया। ठीक हूँ, तुम ये बताओ तुम्हारे डैड की रिपोर्ट्स आ गई क्या? वो परेशान दिख रही थीं। नौरोज़ ने इन्हें नहीं कुरेदा और ना ही मज़ीद परेशान करने के लिए डैड की असल कंडीशन बताई। वो कल आएंगी, कोई तकनीकी ख़राबी हो गई थी इसलिए। शान ने अचकाते हुए इसने आम से लहजे में वही झूठ बोला जो इसने डैड से बोला था। इन्होंने जांचती निगाहों से अपने बेटे को देखा, फिर इनकी निगाहें रेंगती हुई अपने सेल की जानिब गई थीं जहाँ से इन्हें सारी सूरत हाल की खबर मिलती रही थी। इन्होंने खुद को मुस्कुराहट में ढाला। थोड़े से पैसे आपकी मर्जी का काम कैसे चुटकियों में करवा देते हैं। अच्छा आप आराम करें, मैं चलता हूँ। मरियम आए तो इसे मेरे रूम में भेजना, मुझे इससे कुछ बात करनी है। वो खड़े होते हुए कह रहा था। रुबीना चौंक गई। इससे पहले तो वो कभी से तलब नहीं करता था, फिर आज क्या मामला हुआ? सब ठीक है? इस बात पर सर हिलाते हुए वो वहाँ से गया। इसके जाते ही रुबीना ने मरियम का नंबर डायल किया। नौरोज़ तुमसे बात करना चाहता है, कहाँ हो तुम? मरियम ने बाल खुजाया और अपने सामने बैठे नौरोज़ के दोस्त को देखा। फिर वो इसे एक्सक्यूज़ करती साइड पर चली गई। क्यों, इसने क्या कहना है? रुबीना ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। ये तो तुम मुझे बताओगी ना। ओफो मॉम, सिंपल सी बात है। जैक इसका एक दोस्त यहाँ निकल आया था। इस सब में मेरा क्या कसूर है? अब सब ख़त्म करने में वक्त तो लगता है ना। रुबीना ने इश्तियाल पर काबू पाकर हाथों की मुट्ठी बनाई। मैं आए रोज़ इस अलमीर के आगे तुम्हारी और ख़याम की बात करती रहती हूँ और तुम हो के जैक के चक्रों में हो। जल्दी से इस मामले को ख़त्म करो और नरोज़ को कोई तसल्ली बख्श रीज़न दो। मैं नहीं चाहती घर का माहौल बिगड़े। अच्छा ये बताओ, अलमीर ने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए? इन्हें यकदम याद आया था तो पूछ बैठी। हाँ कर दिए, वो कभी नहीं भूलता। अच्छा मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो उजलत में दिख रही थी। जल्दी घर आना। कॉल काट कर इन्होंने अपने सेल पर आया नोटिफिकेशन देखा। अलमीर ने इन्हें भारी रकम भिजवाई थी। वो मुस्कुरा दी। कोई कितनी जल्दी अपना अपना लगने लगता है ना अम्मी। वो अपनी अम्मी के साथ लेटे कह रही थी। इसके सामने रिमशा बैठी थी, शाने बाहर थी। हाँ, बशर्त ये कि वो अच्छे दिल का मालिक भी हो, क्योंकि दिल में घर वही करते हैं जिनका खुद का दिल अच्छा होता है। इन्होंने नहीफ सी आवाज़ के साथ कहा। रिमशा भी मुस्कुरा दी। वो अच्छे दिल का ही है, बस थोड़ा उखड़ है, लेकिन अच्छा है। वो ये सब कहना चाहती थी लेकिन इसने नहीं कहा, बस थोड़ी रद्दोबदल के साथ ही जुमला अदा किया। हाँ वो अच्छे दिल की है, बस थोड़ी अकड़ है, लेकिन इसका दिल बहुत शफाफ है। ये सब कहते हुए इसकी आंखों के सामने अलमीर का चेहरा बन रहा था। लो जी, मैं तो समझी यहाँ किसी लड़के की बात हो रही है। रिमशा ने दरमियान में लुकमा देना मुनासिब समझा। अम्मी ने इसे झिड़क दिया। बुरी बात, शरीफ लड़कियां ऐसे ही मुंह उठाकर इस तरह की बातें नहीं किया करती। रिमशा ने फौरन मुंह में उंगली रखी।
अम्मी मुसलसल विश्वा के बालों में हाथ चला रही थीं। तुम अपनी रूममेट की बात कर रही हो? इन्हें पता था कि इसके साथ कोई भी रूम शेयर नहीं करता, मगर वो हर दफ़ा बताती, वो हर दफ़ा भूल जाती। नहीं, दिलमेट। इसने ये कहना था, लेकिन फिर इससे नहीं कहा। हाँ, कह लो, ये सुंदर सी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अम्मी ने अच्छा वाले अंदाज में सर हिलाया। विश्वा मजीद कह रही थी, वो खुद को बहुत सख्त दिखाती है, लेकिन दरअसल बहुत नरम है। चेहरे पर 12 का हिंसा सजाए रखती है, लेकिन अंदर से बहुत शादाब है। खुद को बेनियाज साबित करती है, लेकिन है नहीं। बहुत परवाह करना जैसे इसकी घुट्टी में शामिल है। इसका दिल चिड़िया जैसा है। अम्मी मुस्कुरा दी। जब कोई इस तरह का होता है ना, तो इसका मतलब है कि इस रवैये के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह ज़रूर पोशीदा है। कोई सानिया जिसने इसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। तुमने कभी तलाशने की कोशिश की? अगर नहीं तो ज़रूर करना, मगर इस तरह की इसे खबर भी ना हो और तुम इसके अंदर को जान भी लो। और जब तुम जान लो, इसे बताना भी नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता इसे नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने की कोशिश करना। जब तुम इस कोशिश में कामयाब हो जाओगी, तब मैं समझूंगी कि वाकई तुम इसकी सच्ची दोस्त थी। विश्वा ने गर्दन मोड़कर अपनी अम्मी को देखा। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? विश्वा भी थोड़ी तले हाथ रखे इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। हाँ, क्यों नहीं, इसमें मुश्किल ही क्या है? अगर तुम दिल से चाहो तो कर सकती हो। विश्वा ने खुद को सोचने दिया। दिल का राज किस कदर बेबाक होता है, सरेआम खुद को यहाँ कर देता है। वो भी इस राज को जान गई थी। इसका दिल बुझने लगा। अम्मी, एक सवाल पूछूं? हाँ, क्यों नहीं। इसकी आवाज़ पर वो दोनों माँ बेटी ठटके थे, हमतन गोश हुए। अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो इंसान क्या करे? मतलब अगर इस मोहब्बत में स्टेटस का बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो। रिमशा इस सवाल पर बौखलाई थी। ये विश्वा क्या पूछ रही है? इसे फ़िक्र लाहक होने लगी। बता देना चाहिए, जब मोहब्बत होती है तो स्टेटस मायने नहीं रखता। और शक्ल सूरत? वो मुस्कुराई। वो भी नहीं, मोहब्बत में सिर्फ दिल मायने रखता है। अगर आपका दिल मोहब्बत में भरा है, रियाकारी, झूठ और बदनीयती से पाक है, तो फिर वो दिल कभी खाली नहीं होता, तफ्शी ज़रूर मिलती है। इसने इस बात में सर हिलाया। अगर सामने वाला बहुत रूड हो, अनप्रेडिक्टेबल हो, यानी इसके मूड का कुछ पता ना चले, फिर इंसान क्या करे? रिमशा ने इसे टोका। बस कर दो विश्वा, अम्मी के लिए ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। अम्मी ने हाथ उठाकर रिमशा को रोक दिया। फिर इंसान सब्र करे, जब देखे मूड हमारे मुताबिक है, फिर अपने दिल की बात कह दे। विश्वा ने इनकी आंखों में देखा। अम्मी, वो ये सवाल पूछते हुए हिचकिचा रही थी। क्या कोई लड़की भी खुद से किसी को अपने दिल की बात कह सकती है? यानी इजहार मोहब्बत, प्रपोज करना। इनके लब फैले। क्यों नहीं, हमारी तारीख की अजीम हस्ती हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम ने भी तो खुद को सरवरे कायनात जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत का पैगाम भिजवाया था। औरतें भी भिजवा सकती हैं, लेकिन इस सूरत के मुकाबले इस लायक हो, खाली वक्त गुजारी वाला नहीं और बैक वक्त कई लड़कियां रखने वाला ना हो। वो हंसी। भला ये हमें कैसे पता चलेगा? वो उठ बैठी थी, इसे देर हो रही थी। वक्त पर अगर वो अपार्टमेंट ना पहुंची तो चौकीदार अंकल ने जेलर को कॉल कर देनी थी। निगाहें सब अयां कर देती हैं बेटा, दिल में क्या छुपा है ये जानना है तो इसके सामने जाओ, जिसके लिए दिल धड़कता है। अगर मुकाबिल भी इस तरह के जज्बात रखता है तो सब कुछ तुम पर वाजे हो जाएगा। इसकी नज़र तुम्हें सब बता देगी। वो फिर मुस्कुराई। जेलर तो अपनी निगाहों के सामने ऐसे बंद बांध कर रखता है कि खुदा ना खास्ता मैंने इन्हें चुरा कर ले जाना है। आजकल टिकटॉक का दौर है अम्मी, हर एक में एक्स्ट्रा एक्टर बसा है। यूं भी लड़के बहुत फिल्मी होते हैं। खैर, मैं सुंदर के लिए ही पूछ रही थी, वो अजान को प्रपोज करना चाहती है। ये बात सुनकर रिमशा की जान में जान आई। वो तो कुछ और ही समझे बैठी थी। ये भी ठीक कहा तुमने, यूं भी मेरे नज़रिए के मुताबिक आजकल हकीकी मोहब्बत नापैद है। वो इनसे इत्तेफाक करती बाहर आई। आज से जो इसे काम करना था वो अलमीर की आंखों की रखवाली था। इसे देखना था जो वो इस खड़ूस के लिए महसूस करने लगी है, क्या वो भी महसूस करने लगा है? क्योंकि बगैर किसी वजह के दोस्ती का पैगाम देना, फिर इसे छुपा कर रखना कोई आम बात नहीं। फिर बार बार इसके मूड का बदलना, कभी वो हंसता तो कभी मुस्कुराता, कभी संजीदा ऐसे होता जैसे इसने ही तो कश्मीर का मसला हल करना है। ना विश्वा इसके मूड के इस कदर उतार चढ़ाव से हकीकी परेशान थी। अलमीर को समझने में इसे देर लगनी थी, लेकिन वो इसे समझ लेगी। यूं भी अम्मी कहती हैं,
जिनसे दिल जुड़ जाए, इनसे दिमाग जुड़ने में एक पल लगता है। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। बैग थामे सड़क पर इन सोचों को लिए वो बेनियाज ही चल रही थी जब इसे महसूस हुआ कोई इसका पीछा कर रहा है। कदमों की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा मालूम होती थी। F11 के सेक्टर में सुनसानी थी। सड़क पर इक्का दुक्का कार चलती नजर आई, वो भी काफी वक्फे के बाद। इसने नामहसूस तरीके से अपनी रफ्तार तेज कर ली। इसका दिल पसलियों में धड़कने लगा। बैग पर हाथ जमाए इसने रफ्तार पकड़ी और फिर अपने पीछे से उभरते दो सांवों को देखकर इसने भागना शुरू किया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो दोनों लड़के इसे आगे पीछे से घेर चुके थे। जो भी है तुम्हारे पास जल्दी से निकालो, नहीं तो ये गोलियां मैंने तुम्हारी कमर में उतार देनी है। पीछे वाले ने इसकी कमर पर पिस्तौल रखकर कहा। विश्वा ने अपने लब काटे। अच्छा ठीक है, काम डाउन, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो मुझसे, मैं कौन सा शोर मचा रही हूँ। पहला वाकया था, वो डर रही थी, लेकिन इसने अपने डर को कंट्रोल किया। ठीक है, खोलो अपना बैग। इसने अपना क्रॉस बैग सर से निकालकर इसके सामने वाले को दे दिया, जिसने इसकी जिप खोलकर इसे उल्टा दिया। इसका सेलफोन, पेन्स, कार्ड्स सब जमीन बोझ थे, चंद च्युइंगम्स भी और चॉकलेट्स भी। क्या बकवास है ये, माल निकालो। इस लड़के ने पिस्तौल के पिछली साइड विश्वा के माथे पर मारी। खून की लकीर वहां से फूट पड़ी। वो कराही। तुम डैश कहीं के। वो इससे बैग छीनकर इसकी साइड जिप खोलने लगी। इसमें जितने भी पैसे थे विश्वा ने इसे निकाल कर दे दिए। मैं कह तो रही थी जो लेना है ले लो, फिर मारने की क्या तुक। वो पैसे इनके आगे करते हुए बोली। सामने वाले ने वो चंद नोट इससे छीने थे। ज्यादा जुबान ना चलाओ और जो कुछ भी है निकालो जल्दी से। पीछे वाले ने फुल ताकत से पिस्तौल को इसकी रीढ़ की हड्डी में खुबाई। मेरे पास यही पैसे थे और कुछ भी नहीं है, यकीन करो। इसने एहतजाज किया। वो अच्छी खासी उम्र के लड़के थे, शक्ल से तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लगते थे, लेकिन लगता था जैसे शायद तंगदस्ती ने इन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह जाने। तुझे कहा ना ज्यादा जुबान ना चला। इस्लामाबाद के सबसे महंगे अस्पताल से निकल रही है और कहती है मेरे पास बस यही थोड़े से पैसे बचे हैं। बच्चा समझा हुआ है हमें। जल्दी निकाल। और क्या क्या छुपा रखा है तूने। वो लड़का इसके बाल पकड़ते हुए बोला। विश्वा की तकलीफ से आंखें डबडबा गईं। वहाँ मेरी मालकन है, मैं इनकी केयर टेकर हूँ। भला एक मुलाजमत पेशा आया पर कहाँ से और कुछ यकीन होगा। क्या होगा उसके पास। यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें इनका नाम बता देती हूँ, जाकर पता कर लो। पिस्तौल न होती तो वो इसका मुंह तोड़ देती, लेकिन इसे अपनी जिंदगी अजीज थी। तभी मसलियत का दामन थामकर इसने झूठ बोला। आगे वाले लड़के ने इसे बालों से पकड़ के ही जमीन पर पटका था। विश्वा की कोहनियां छिल गई थीं। वो दोनों बाइक उड़ाते वहां से गायब थे। शायद इन्हें इस बात पर यकीन आ गया था, लेकिन वो गलत थी। पुलिस के सायरन की आवाज ने इन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया। अच्छी किस्मत। वो उठी और बैग की बिखरी चीजें समेटने लगी। इसके माथे से टीसें उठ रही थीं। इसे रोना इस बात पर नहीं आ रहा कि चोट लगी है, बल्कि इस बात पर आ रहा था कि वो इन कमीनों को कुछ नहीं कह सकी। कांपते वजूद के साथ वो पैदल चलती गई। आधे घंटे बाद इस बड़ी सारी फुटबॉल पर आकर बैठ रही थी, जहां वो हमेशा आकर बैठती थी। इसके आंसू जारी थे, सर में भी टीस उठ रही थी। बहती खून की लकीर गाल तक आ गई। यूं मालूम होता था जैसे इसके गाल पर लंबा सा कट लग गया हो। इसने हाथ की पश्च से आंसू साफ करते हुए निगाह उठाकर देखा। अलमीर की गाड़ी के टायर इसके सामने बुरी तरह चरचराए थे। वो गाड़ी के रुकने से पहले ही इसमें से उतरा और इसके सामने आन खड़ा हुआ। विश्वा। इसकी आवाज ऐसे खाई से आई थी। ये क्या हुआ, कहीं तुम्हें ठीक तो हो तुम। वो इसका मुंह अपने हाथों के प्याले में लेते हुआ कह रहा था। इसके बाल कानों के पीछे करके वो इसके माथे का जख्म देखने लगा। इसका दिल डूबा था। मैं इनसे कहती थी तुम अपनी हिफाजत किया करो, तुम्हें आई जरा सी खरोच मेरा दिल काट देती है। मैं कितनी पागल थी ना। विश्वा ने इसकी बेचैनी और फिक्र देखी और फिर वो अपनी जगह बुद्ध बनी रही। अलमीर के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। इसकी आंखों में अनदेखा पानी था। इसके लब बुरी तरह भिंचे हुए थे। हाँ देखो तो इसका वजूद भी हौले हौले लरज रहा था। विश्वा ने इसकी आंखों में देखा और वो तमाम राज जान गई। इसके आंसू निकलने लगे। किसने किया, कैसे हुआ। चलो उठो, हॉस्पिटल चलते हैं। तुम रो क्यों रही हो, कुछ बोलो विश्वा, मेरा दिल घबरा रहा है। वो जब जब मुझसे नाराज होते थे इन्हें नुकसान पहुंच जाता था। मैं इसलिए इनके खफा हो जाने से डरती हूँ। इसलिए नहीं कि इनकी बेरुखी मेरा दिल चीर देगी, बल्कि इसलिए कि ये बेरुखी इनको चोट पहुंचा देगी।
पंजों के बल बैठा, इसे कभी ना कुछ बताने का अहद करने वाला बदतमीज, मगरूर, सर्द अलमीरी से सब कुछ बता गया और इसे पता भी ना चला। मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। इसने धुंधली आंखों के पीछे से इसे देखकर कहा। अभी आवाज़ भी शदीद भराई हुई थी। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। मुझे तुम डरा रही हो विश्मा। अभी कुछ देर पहले मैंने अरूसा को कॉल की तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा नंबर बन जा रहा था, मगर इसने कहा तुम अपार्टमेंट में नहीं हो। मैं परेशान हुआ, मगर मैंने इस परेशानी को इग्नोर किया, ये सोच कर कि तुम अपनी अम्मी के पास गई होगी। मगर जब 10 के करीब भी तुम नहीं आए, तुम्हारा सेल बंद रहा, फिर मुझे एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हें ढूंढने आ गया और देखो मेरी परेशानी दुरुस्त थी। ये सब कैसे हुआ? वो इसके कांपते हाथों को मजबूती से अपने हाथों में थामे से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिए पूछ रहा था। वो इस एहसास के बोझ तले दबकर निढाल सी हो गई। वो 2 लड़के थे। विश्वा ने खुद को बोलने पर आमादा किया। अलमीर ने सांस रोक ली। उन्होंने मेरा पीछा किया, फिर मेरी कमर पर पिस्तौल रखकर मुझसे पैसे तलब किए। वो जैसे जैसे बताती जा रही थी, अलमीर की आंखों में खून उतरता जा रहा था। जब इन्हें बैग से कुछ ना मिला तो इनमें से एक ने मेरे माथे पर पिस्तौल की पिछली साइड मारी। ये खून इसी वजह से है। अलमीर ने इसका माथा देखा जो कट चुका था और थोड़ा उभर कर बाहर को आया हुआ था। इसकी कनपट्टी में खून ठोकरें मारने लगा। मैंने बैग से पैसे निकाल कर दिए। इन्हें मजीद चाहिए थे। जब मैंने कहा कि मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं और मैं जॉब करती हूँ, तो वो मुझे धक्का देकर चले गए। अलमीर ने जब्त से सर हिलाया। इनका चेहरा याद है तुम्हें? विश्वा ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, फिर मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत होगी। अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं। वो इसे लेकर गाड़ी में आ गया। विश्वा ने सीट बेल्ट बांधकर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, मामूली से कट है, ठीक हो जाएगा। अलमीर ने इसकी बात सुनी अनसुनी की थी। वो इसे करीबी हॉस्पिटल में ले आया। बैंडेज वगैरह करवा कर वो इसे अपार्टमेंट में छोड़ रहा था। सुबह आने की ज़रूरत नहीं, रेस्ट करो। यूँ भी कल शूटिंग के लिए सेट रेडी करवाना है, तो वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। अगर ज़रूरत हुई भी तो माहम है ना। वो गाड़ी से उतर कर आई। माथे पर ढेर सारी रुई के साथ टेप लगी हुई थी। गाल साफ था, कोनियों पर भी बैंडेज की गई थी। उतरते हुए इसके सर में टीस उठी थी। वो सर पकड़कर बोली, लेकिन मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? बोर हो जाऊँगी। काम करूँगी तो दिल बहला बहला रहेगा। वैसे भी कोई इतनी ख़ास चोट नहीं है। अलमीर ने सीने पर हाथ बांधे और अपने शाने तक आती इस लड़की को देखा। अगर इतनी बहादुरी इनके सामने दिखाती देती ना, तो अब जख्मी ना होती। विश्वा ने इसके खफीफ तंज पर मुंह बनाया। इनके हाथ में पिस्तौल थी। सो वॉट? अलमीर ने कंधे चकाते हुए कहा। आप क्या चाहते हैं? मैं इतनी जल्दी मर जाऊं? इनसे पंगा लेती ताकि वो मुझ पर गोली चला देते। आप इन्हें नहीं जानते। इन दोनों के पास जो पिस्तौल थी वो लोडेड थी और वो बहुत बदतमीज़ भी थे। इसने ज़ोर से कहा। अलमीर की इस बात पर इसे गुस्सा ही तो आ गया था। अच्छा अच्छा ठीक है, रिलैक्स। इसने इसे शांत करना ही मुनासिब समझा। फिर कुछ सोच कर बोला, तुम्हारी बोरियत का इलाज है मेरे पास। ऐसा करता हूँ, कल मैं तुम्हें अपने घर छोड़ देता हूँ। वहाँ तुम्हें एंटरटेन करने का खासा सामान मौजूद है, तो सुबह रेडी रहना। विश्वा ने हैरत से इसे इसकी जानिब देखा। यानी ये हिटलर इसे कह रहा है कि अभी कुछ देर पहले जो इसे इदराक हुआ था, क्या वो काफ़ी नहीं था? जो अब ये इनायत भी? वो मना करना चाहती थी, मगर फिर कुछ सोचकर हामी भर ली। ठीक है। अलमीर से गुड बाय कहकर चला गया। वो चौकीदार की निगाहों से बचकर अंदर आई तो दरवाजे पर इन तीनों को खुद का मुंतज़िर पाया। वो तीनों इसकी क्लास लेने को वहाँ मौजूद थीं, लेकिन जो ही इसके चेहरे पर नज़र पड़ी, वो ठंडी होने के साथ साथ मुतफक्किर भी हुई। ये तुम्हें क्या हुआ विश्वा? तुम ठीक तो हो? सुंदस ने बेताबी से पूछा था। विश्वा को इसका मुतफक्किर अंदाज खासा भाया। मैं ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। आराम करना चाहती हूँ। कल बात करें। अभी मेरे सर में इंतहा से ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसने फिर से सर की टीस सर पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम कल बात करेंगे। अरूसा ने इसे कमरे में छोड़ा। वो दरवाज़ा बंद करके बेड पर आकर लेट गई। अपना ख्याल रखना। ज़्यादा दर्द हो तो फिर पेन किलर ले लेना। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा तुम्हें दर्द नहीं होगा इंशाल्लाह। इसकी आंखें कोने से एहसास का कतरा निकला और तकिए में जज़ब होकर रह गया। वो जान गई थी इब्तदाई मोहब्बत यहाँ भी थी, इंतहाई मोहब्बत वहाँ भी थी। दोनों जानिब की धड़कनों में बराबर जलथल मची हुई थी। बस इन्हें आशना करने की देर थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।
अल्लाह हाफिज़।